पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिशों पर सऊदी अरब को एतमाद में ले लिया। वजीर आजम और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान को सिफारती सरगर्मियों से आगाह किया। ब्रादर इस्लामी मुल्क पर हमलों की मजम्मत। कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत पर भी जोर। वजीर आजम की अहम इत्तेहादियों से भी मुशावरत। शहबाज शरीफ से PPE चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र इकदामात पर बातचीत। आला सतह इजलास में खलीजी ममालिक को अशियाई खुरनोश की फराहमी और बंदरगाहों की उमूर का जायजा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का भी यूरोपीय यूनियन की नायब सदर को टेलीफोन। जंग बंदी के लिए सख्त शराइत। अमेरिका का 15 निकाती मंसूबा सामने आ गया। ईरान से नितंस, इस्फहान और फोर्दो के जौहरी प्लांट खत्म करने का मुतालबा। किसी भी मवाद की अफसूदगी न करने की भी शर्त। तेहरान को खित्ते में प्रॉक्सीज की अस्करी और माली मदद बंद करना होगी। मंसूबे के निकात पाकिस्तान के जरिए भिजवाए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ईरान ने मुसव्वदा मिलने की तस्दीक कर दी। सीनियर ओहदेदार के मुताबिक मामले का जायजा लिया जा रहा है। बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल के लिए बयान जारी किया जाएगा। अपनी नाकामी को मुआहिदा न कहें। हमारी मर्जी के बगैर तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी, ना ही साबिक निज़ाम बहाल होगा। तर्जुमान ईरानी फौज ने साफ बता दिया। कहा तुम जैसे लोगों के साथ अब नहीं चल सकते। साबिक सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली अकबर अहमदियान बोले 2 दिहाइयों से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। अमरीकी फौजियों से कहता हूं और करीब आओ। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का अबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूली का ऐलान। कहा जो ममालिक जहारियत में शामिल नहीं वो गुजरगाह इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान एटमी हथियारों की तैयारी से दस्तबरदार होने पर रजामंद है। ट्रंप का बड़ा दावा। कहा ईरान में नई क़यादत आ गई, इसे ही रिजीम चेंज कहा जा सकता है। तेहरान अब समझदारी की बात कर रहा है। हम सही अफराद से मुज़ाकरात कर रहे हैं, जिनसे गुफ्तगू चल रही है वो डील चाहते हैं। अमरीकी कांग्रेस से सदर के जंगी अख्तियारात कम करने की करारदाद फिर मुस्तरद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया तेहरान से मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद। जमीनी ऑपरेशन और पाकिस्तानी हुकाम से मुमकिना मुलाकात के ऑप्शंस पर भी गौर। पेंटागन का मशरिक वस्ता में मजीद 2300 एहलकार तैनात करने का हुक्म। मुज़ाकरात की बाज़गश्त के बावजूद ईरान पर हमले ना रुक सके। तेहरान में एक ही इमारत पर 2 बार बमबारी। हिलाल अहमर के मुताबिक पहले हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों में शरीक रेस्क्यू एहलकारों को निशाना बनाया गया। यस शहर में धमाके के सदमे से 10 साल की बच्ची शहीद। पासदारान इनकलाब का भी भरपूर जवाब। अमरीकी और इसराइली तनसीबात पर मिसाइलों की 80वीं लहर दाग दी। तलबीब, करियात, शमोना समेत कई शहर निशाना। सहूनी दारुल हुकूमत में सायरन बज उठे। खित्ते में अमरीकी अड्डे भी तेहरान का हदफ। सऊदी अरब का 2 घंटे में 24 ड्रोन तबाह करने का दावा। कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक पर ड्रोन गिरने से आग भड़क उठी। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर भी हमला। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पर बमबारी। जाम बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। बरतानवी वजीर आजम की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता जंग में हिमायत का यादा। कीर स्टारमर की सऊदी अरब में अहम तनसीबात पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। मजीद बरतानवी दिफाई फौजी साजो सामान की तनसीब से भी आगाह किया। जंग बंदी के इम्कानात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी क्रूड 89.51 डॉलर फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड के दाम $99 पर आ गए। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 15,200 रुपए का बड़ा इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 4000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा। 1,58,000 की हद बहाल। तेल की कीमतों में कमी के बाद एशियन मार्केट में भी तेजी। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक इंडेक्स 1.7% बढ़ गया। जनूबी कोरिया, शंघाई और हांगकांग इंडेक्स में भी मुस्बत रुझान। पाकिस्तान ने आसिया अंद्राबी समेत कश्मीरी रहनुमाओं को सुनाई गई सजाएं मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से इकदाम की शदीद मजम्मत। कहा 30 साल कैद की सजा का हुक्म इंसाफ का कत्ल है। दिल्ली की अदालत का फैसला मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामाली करार।
कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अज़्म। वजीर आजम कल कराची का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ की अहम शख्सियात और हिमायतीन से मुलाकातें शेड्यूल। गवर्नर, वजीर आला सिंध और सूबाई काबीना के अरकान भी मिलेंगे। सियासी सूरत हाल और तरक्याती मामलात पर तबादला ख्याल मुतवक्किल। जमहूरियत का तसलसल बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 140A का निफाज नागुज़ीर। MQM ने फौरी तौर पर 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा कर दिया। कहा, दुश्मन ने नुकसान पहुंचाने का फैसला किया तो पहला निशाना कराची होगा। फसादात के कवी इम्कानात हैं। शहर को इस हालत में रखकर मुल्की सलामती की जमानत नहीं दी जा सकती। फारूक सत्तार बोले, वक्त आ गया है जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा करके मुकम्मल बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम कायम किया जाए। किफायत शारी से मुतालिक सिंध हुकूमत के इकदाम। सूबाई काबीना का 3 माह की तनख्वाह ना लेने का फैसला। जुम्मे के रोज वर्क फ्रॉम होम होगा। विफाक ने लॉकडाउन का फैसला किया तो सिंध हुकूमत भी अमल करेगी। वजीर इत्तला शर्जील मेमन का ऐलान। अवाम के ताउन से ही ईंधन की बचत और तवानाई के ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन करार। सानिया गुल प्लाजा इंक्वायरी कमीशन ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मजीद तफसीलात तलब कर ली। 1873 में अराजी कराची म्यूनिसिपल के हवाले करने का मकसद क्या था? क्या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने प्रॉपर्टी क्लेम के लिए कभी कोई गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया? कमीशन के सवालात। 1 अप्रैल तक जवाब जमा कराने की हिदायत। कम लागत घरों की तामीर के लिए हुकूमत की रियायती स्कीम पर अमल दरामद शुरू। बैंकों ने दरखास्तों की वसूली शुरू कर दी। हाउसिंग लोन की हद 35 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई। सस्ते घरों के लिए कर्ज पर सूद 8 की बजाय 5% मुकर्रर। निजी एम्बुलेंस सर्विस को कानून के दायरे में लाने का फैसला। तमाम निजी एम्बुलेंसेस की महकमा इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब में रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। वक्त ज़रूरत रेस्क्यू के मुतबादिल इस्तेमाल किया जा सकेगा। किराया फी किलोमीटर फिक्स होगा। अमले की सेहत और फिटनेस भी लाजमी होगी। लोधरा के करीब तेजगाम एक्सप्रेस को हादसा। 17 घंटे बाद दोनों ट्रैक बहाल। मुतासरा बोगियां हटाई गई। कराची एक्सप्रेस समेत मुतादिद ट्रेनें अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। 2 अफराद जान से गए। मुवासलाती निज़ाम मुतासर। रुशाब और बुलैदा में बिजली के खंभों को नुकसान। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती और इंसानी हुकूक की पामाली। अफगान तालिबान रिजीम का सफाक चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। अमरीकी थिंक टैंक फॉरेन पॉलिसी इन फोकस के मुताबिक तालिबान के सख्त गिर निज़ाम और आलमी सतह पर तन्हाई ने अफगान रियासत की कानूनी हैसियत को खतरात से दोचार कर दिया। खुद मुख्तारी का दावा महज ढोंग। बैनुल अक़वामी सतह पर कानूनी हैसियत न होने की वजह से तालिबान रिजीम अफगानिस्तान की नुमाइंदगी का मुकम्मल कानूनी दर्जा नहीं रखती। खिलाड़ी पहुंच गए, स्टेज सज गया। PSL 11 का मेला शुरू होने में 1 दिन बाकी। नेशनल और इंटरनेशनल स्टार्स की लाहौर आमद जारी। मार्नस लबुशेन, एरॉन हार्डी, डेविड वार्नर की एंट्री। टीमों की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। प्रैक्टिस सेशन में तवील मशकें। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला जाएगा। लीग के तमाम मुकाबले कराची और लाहौर में होंगे। क्रिकेट से पहले एक्शन। PSL टीमों का नई किट में फोटोशूट। खिलाड़ियों की मौज मस्तियां। खूब पोज बनाए। हसन अली ने गिटार बजाया। पहली बार PSL में 8 टीमें इन एक्शन होंगी। और अमेरिका की कोको गॉफ की मियामी ओपन टेनिस में पेशकदमी। स्विट्जरलैंड की बेंचिच को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। मर्दों के मुकाबलों में वर्ल्ड नंबर 2 यानिक सिनर ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।